हित की बात कोई ना बोले। हमारी भावनाएं कहां से दुख जाती हैं? हमारे हित की बात ना बोले। और दूसरा, जब हमें कोई करेक्ट करने लगे, हमारी भावनाएं कहां दुखने लग जाती हैं? जब हमें कोई बोलने लगे तुम्हें नशा नहीं करना है, तुम्हें ये पति की बात को मानना ही पड़ेगा, या तुम्हें ये कपड़े ऐसे नहीं ऐसे पहनने पड़ेंगे, या आपको बोलना पड़े कि आप अपनी जुबान से तेज नहीं बोलेंगे, चाहे भाई है चाहे बहन है, तो हमारी भावना क्या करने लग जाती है अंदर से? इंडिकेटर किधर है? लेफ्ट मुड़ना है या राइट? मोटरसाइकिल में 2 इंडिकेटर होते हैं और कार में भी 2 होते हैं। इधर वाला चला होता है तो क्या है इसका मतलब? अब ये इधर चला जाएगा, अब ये सीधा नहीं चल सकता, अब और ज्यादा आगे प्रभु के साथ नहीं जाएगा। ये यही इंडिकेटर इसका इधर मोड़ देगा इसको। अगर इधर वाला है तो प्रभु यीशु ने कहा दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना है। तो हम भावनाओं को क्या करें? समझाना है। दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा से प्रेम कर, तू उसकी सुन। अपने मन को, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना है। हो सकता है कभी कभी टीचिंग चुप जाती हो, गुस्सा आ जाता होगा ना कई बार। ये सारी बातें ना पत्नियों पर बोलता है और बहनों को गुस्सा आता है, तब पति बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर जब अगले दिन, अगले संडे जब भाइयों का प्रचार होता है, बहनों से प्यार करना चाहिए, भाइयों को उनको सारी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, तब भाइयों को गुस्सा आता है, कहता है ये प्रचार इसकी चर्च में तो आना नहीं चाहिए। परमेश्वर का दास हर एक चीज को करेक्ट करने के लिए, जो कुछ गड़बड़ियां हैं वो हर एक को करेक्ट करेगा। और जब करेक्ट किए जाते हैं तो आपको पता है ना दिक्कत होती है कि नहीं? एक वचन है, बहने अपने सर पर क्या डाले? दुपट्टा। जब भी कभी कलीसिया में बोला जाएगा जिसके सर पर दुपट्टा नहीं होगा, 100% वो नाराज हो जाती है। अगर उसको किसी लीडर ने बोल दिया तो और दिक्कत, अगले संडे को फिर गुस्से में नहीं आना है। मगर आप अपनी भावनाओं को थोड़ा सही करिए। आप भावनाओं के अनुसार यीशु पर विश्वास ना करें। आप भावनाओं के अनुसार रायता कम मिला मेरे लड़के को, मैं नहीं जाऊंगी चर्च, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। सावधान, बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जो बात समझना है आपको। हम संसार की वस्तुओं के लिए मर चुके हैं। हेलो, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया, मेरा बेइज्जती कर दिया। एक बहन थी, उसके बारे में मैंने कुछ बोल दिया, अभी कल की बात है, पता नहीं परसों, तो कहती है अपने भैया के साथ हम जाएंगे नहीं कहीं। तो मेरे को सुनने को मिला, मैं बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? मुझे ये पहचान हो गई कि उस भाई से कभी बोलेंगे नहीं। मैं उसको समझ रहा था कि गंभीर हो चुका है, अब ये ढल चुका है इन चीजों में, अब नहीं ये गड़बड़ होगा। मैं उसे समझ रहा था, दूध पीने वाला नहीं है, ये अन्न खाने वाला है, इसको डांट सकते हैं। पतरस को सबसे ज्यादा डांटा यीशु मसीह ने। कितने लोगों को समझ आता है इस बात में? इसीलिए हम कई लोगों को नाम ले पाते हैं। अभी मैंने क्यों भैया का नाम ले लिया? क्योंकि मुझे पता था कि सीधा का नाम लूंगा ना, आएगा नहीं। आपको भावनाओं के अनुसार नहीं जीना है भाई। चर्च आज टूट रही है, वो तरह तरह के पास्टरों को बदल रहे हैं। यूट्यूब पर भी देखो, इसको लाइक उसको लाइक पलटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अच्छी बात बोल रहे हैं ना, चिकनी चुपड़ी, वो बातें पसंद करने के लिए हम कई बार लगा के रखते हैं। पर बाइबल तो क्या है? उसका वचन क्या करता है? काटता है, दुधारी तलवारें छांटता है, सुधारता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है? और इब्रानी 3 अध्याय में भी उसका वचन तो कटाई करने के लिए है। उसका वचन तो चिकनी चुपड़ी कथा कहानी सुनाने के लिए नहीं है। दुष्ट आत्माएं अगर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमने दरवाजे खोले हुए, कहीं ना कहीं हम बार बार उनका नाम लेते हैं। शैतान मेरे ऊपर अटैक करता है, शैतान मेरे ऊपर ये कर देता है, शैतान मुझे दिखाई देता है, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है। यीशु मसीह का नाम 2 बार भी नहीं लेते, 100 बार शैतान का नाम लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? शैतान बड़ा है यीशु, तो नाम किसका ज्यादा लेना चाहिए? हम क्यों डरे रहे उसे? हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें कभी कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे सारे बंधनों को तोड़ने की शक्ति मेरे यीशु के पास है। ये दृढ़ विश्वास करना है मुझे। मेरे को बहुत लाल समुद्र में भी निकालने की शक्ति रखने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, ये मेरा विश्वास होना चाहिए। पढ़िए कोई दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17। परमेश्वर का जन सिद्ध बने। 16-17 दोनों पढ़ देना राजा। और एक पवित्र
हर एक पवित्र शास्त्र यानी प्रभु का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, ये किसी मनुष्य का नहीं है जो उसके मन भावने शब्द हमेशा कहेगा। ये कथा कहानी नहीं है। एक लाल कबूतर था, एक सफेद कबूतरी थी, दोनों में प्यार हो गया, ऊपर उड़ रहे थे और वहां पर एक कौवा आया, उसने डंक मारा। ये कथा सुनाने के लिए नहीं है। इसमें जितनी भी कहानी है बाइबल के अंदर, अयुब एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर परीक्षाएं तो हजारों आई मगर अड़ा रहा। आज भी जीवन की पुस्तक में उसका नाम है। परमेश्वर एस्तर के द्वारा बहुत सी बहनों को सिखाना चाहता है, उसकी तरह बन के दिखाना चाहिए। अगर रानी हो तो एस्तर जैसी होनी चाहिए। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर सास बहू की जब कहानी के लिए बाइबल में एक हिस्सा रखा है, सीखना है ना, क्यों रखा है उसको? कि उसकी बहू सब छोड़ के चले गए, बहू कहती है मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। पति नहीं है, बोला मैं बूढ़ी हूं, बच्चा भी नहीं जन सकती, बोला नहीं तेरे साथ जाऊंगी। बहुत सी कहानियां बाइबल में, जितनी भी कहानी है आप लोगों को समझने के लिए, ये उसका वचन क्या है, प्रेरणा से रचा गया है। उसका उपदेश सिखाने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। आज ये समझाता है, सिखाता है, सुधारता है। जब आप सीखेंगे, कई लोगों की गवाही सुनते होंगे आप लोग, भैया मैं 20 साल से फेल हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ आप इसी साल में पास होंगे। प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। जो उसके वचन में लिखा है, सुबह उठो, धन्यवाद दो, प्रार्थना करके निकलो, प्रभु मैं जिस काम में हाथ लगाऊंगा तेरा वचन कहता है सफल होगा। जहां मैं पांव रखूंगा वो भूमि सफल करने के लिए आशीष से फल देगी। मैं घर में आऊंगा आशीषों से भरा हुआ लौटूंगा, मैं घर से जाऊंगा फिर भी मेरे घर में आशीष होगी। ये वचन को बोलते हुए जब निकलेंगे, गारंटी से लिख के ले लो, आप उसी साल सफल हो जाएंगे। अगर हम वचन को नहीं समझ पाते, वचन है तलवार काटने के लिए। कई लोग कहेंगे तेरे ऊपर श्राप है, कई लोग कहेंगे तुमसे तेरे ऊपर कर्ज है। आपको एक ही बात कहनी है, मेरे ऊपर कर्ज था, मेरे ऊपर श्राप था, मेरे ऊपर दुष्टात्मा थी, मेरे ऊपर सब कुछ किया कराया था, इसीलिए तो यीशु मसीह मरा। अब नहीं हो सकता। हालेलुया। उसके लहू से, उसके कोड़े खाने के वसीले आज मेरे घर में कोई बंधन श्राप नहीं हो सकता। ये तो लहू की छाप जो क्रूस है मेरी चौखट पे लगा हुआ है। अब मेरे बेटा को कोई मार नहीं सकता, मेरी बेटी को कोई मार नहीं सकता। यही तो गवाहियां हैं जो हमें हमेशा देने के लिए प्रेरणा देती हैं। ये उसका वचन है। अब 17 पद में पढ़िए क्या लिखा है, लाभदायक है ये। अब परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए, और हर एक भले काम के लिए हमेशा तैयार हो जाए, हमेशा तैयार हो जाए। हम किसके लिए तैयार करता है शैतान हमें? बोलो, शैतान ज्यादातर किस काम के लिए तैयार करता है लोगों को? है? कई स्कूल में आपने पढ़ाई किया पाप के लिए? चोरी किसी स्कूल में सिखाई जाती है? हत्या, गंदे काम, लोभ लालच की बातें कौन सिखा देता है अपने आप? मैं आपको बता रहा हूँ, पहाड़ पर चढ़ते समय गाड़ी को एक्सीलेटर ज्यादा देना पड़ता है। समझना मेरी बात। पहाड़ पर गाड़ी कभी लेकर जाओगे, आपको छोटा गियर करना पड़ेगा, आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, मगर पहाड़ से नीचे आने के लिए कभी भी कोई गियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना ब्रेक के अपने आप नीचे आके गिर जाओगे खाई में। पाप सेम टू सेम वैसे ही है। ये परमेश्वर का वचन अंश करके बदलना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है हमें। जब कभी खराब विचार किसी कलीसिया में हो जाए, वहां पर अगले संडे लोग 2-4 कम हो जाते। कारण क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है खराब उपदेश लोग बात सुनो। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय पहला पद पढ़ना। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय पहला पद। परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे को का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर। एक मिनट, ये नहीं है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय देखो, उसमें या 3 अध्याय देखना, 3 होगा शायद। एक मिनट, जहाँ पर लिखा के दिनों में खराब होते सुन ना सकेंगे। हाँ हाँ, वही हो चल जल्दी से। क्योंकि ऐसा समय आएगा, और आज मैं बता रहा हूँ ये समय आ गया है, आएगा नहीं। आज कलीसिया खाली हो जाती है, कुछ भी जरा सी भी बात बोल दो किसी को भी तो
मेरी बात सुनिए, स्कूल में जब बच्चा पढ़ने नहीं जाता मम्मी क्या करती है? अगर ये बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ और प्यार करती हूँ सही से, ये 2 दिन गोली दे गया मेरे को और तीसरे दिन मेरे पल्ले पड़ गया है, अगर मैं वास्तव में रियल में प्यार करती हूँ तो क्या करूंगी? पढ़ने जा, चल निकल यहाँ से, ठीक है? पढ़ने जा, इधर मुंह दिखाया, तेरे को रोटी नहीं मिलूगी, और तू इधर में क्या सोचते हैं आप लोग? इसका दुश्मन है वो माँ कि अच्छी माँ है? अगर ये पढ़ लेगा, आज अफसर बन गया है, आज ये कोई SDM DM बन गया है, अगर ये आज दरोगा बन गया है, इसके पीछे एक ही राज है, इसकी माँ ने जो बेलन चलाया था। बचपन में लिखा है, तू अगर अपने बच्चे पे छड़ी चलाएगा तो तेरे बुढ़ापे तक, कब तक? ये लाठी बन जाएगा। कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं अरे बच्चों को थप्पड़ मार देंगे तो अपराध हो जाएगा, और आज कमल की दवाई सीख लेंगे वो तो जिंदगी में कभी नहीं मारेगा क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। ध्यान रखना, हम अपने बच्चों की किस्मत की तरह काम करते हैं। माँ बाप वरदान है, तुम्हारे हाथ में है उनकी किस्मत, तुम्हारे हाथ में है उनकी लकीरें। आप कहेंगे ऐसे कैसे? ये तो खुदा का काम है, परमेश्वर का काम है, ईश्वर का रूप होते हैं माता पिता। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मोबाइल चला रहा है माँ, बेटी और माँ देख रही है, बाप देख रहा है, लगा हुआ है, पता लग गया, माँ देख के इग्नोर कर गई, बाप देख के इग्नोर कर गया, कुछ साल बाद पता लगा आंखों पे चश्मा चढ़ गया, कुछ साल बाद पता लगा कोई लेके गया, छोड़ गया उसको दोबारा से। पाप में लुप्त कर देते हैं, अंधा कर देता है पाप, बाइबल में लिखा है। यहाँ पर सीखने, समझाने, सुधारने के लिए ऐसा समय आएगा, खराब उपदेश सुनेंगे नहीं। चिपके चिपके पहनकर कपड़े किसको खींचना चाहती हो मैडम? जब वो बोलते हैं आप सर तब डर के मारे, क्योंकि पॉपरेट तो आजकल भाइयों के हाथ में तो रही नहीं। घर का मुखिया बहने हैं, बहनों के बारे में जरा सा भी खराब बोला 10 मांस बंद। मेरे साथ कई बार हुआ। एक बहन तो इतनी गुस्से में आ गई, उसे 3 साल तक आयत दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ बात उसको बोली। बहन को कायदे में रखने के लिए उसको सिखाया, पति के अधीनता में रहना है, पति को अधीन मत रखिए। उसी बात से वो नाराज हो गई, टाइट दिया ही नहीं। प्रभु का धन्यवाद, वो निकालना जानता है, मजबूरी में देना पड़ा और देती है। यहाँ लिखा है खराब उपदेश सह न सकेंगे कानों की खुजली के कारण। कानों में क्या है उनके? खुजली। खुजली होती है दूसरों का सुनना पसंद। यहाँ से निकलते ही कई बार उनके खुजली होती है और वो पूछते इधर आज जो भैया इतनी बातें कर रहे थे कौन है वो? जैसे पिक्चर में लिखा ना कौन है वो, मेरे को लग रहा है मेरे को ही ताना मार रहे थे, इसीलिए नहीं आते हम। आज मैं बता रहा हूँ ये पुलपिट है खुदा की है। ये एक ऐसा जगह होता है जिस जगह आकर जो हम सुन रहे होते हैं वो हमें जीवन में लागू करना ही पड़ेगा। जब यीशु मसीह ने प्रचार सुनाया था, पहली पुस्तक यशायाह की खोली, सामने लिखा है शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह को मारने को झपटे। क्यों? खराब उपदेश पहली बार जिंदगी में सुना था उन्होंने, कभी नहीं सुना था उन्होंने ऐसे। यीशु ने कहा पूरा किया मैंने। और यहाँ पर पौलुस संत कह रहा है, नीचे कर उसको, नीचे कर, क्योंकि लोग खराब उपदेश सह ना सकेंगे, ऐसा समय आएगा, आ गया है। आज एक छोटा सा नाटक है 10 मिनट का, और आपको मैं वो नाटक के जरिए बहुत सी चीजें सिखाना चाहता हूँ। कलीसिया मेरी बात को ध्यान से सुने। आज आपको लगता होगा पास्टर में कमी है, आपको लगता होगा लीडर में कमी है, आपको लगता होगा खाने में कमी है। हाँ है, मैं खुद मानता हूँ है, पर मुझे बताओ कोई है जिसमें कोई कमी ना हो? आ जाओ वो पारो पहला पत्थर। मैं पूरे कलीसिया को, पूरे दुनिया की कलीसिया को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कमियां अगर आपको लोगों को देखकर आप कलीसिया में आते हैं, कभी मत आना, क्योंकि ऐसी कोई कलीसिया मिलेगी नहीं जिसमें कमी ना हो। मेरे यीशु को देखकर आना, जिसमें राजा ने भी हाथ धोते हुए बोला इसमें मैं कोई कमी नहीं पाता, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, और उस मसीहा का सुसमाचार सुना रहा हूं मैं गुलाम हूं तो अपने यीशु का और उसका खरा उपदेश सुनाने के लिए। पौलुस ने कहा भले ही अग्रिप्पा राजा मुझे तुम फांसी की सजा दे दे, पर मेरी ये अभिलाषा है ये कलीसिया जो मेरे सामने डोनेट हो रही है, ये जो बलिदान करने के लिए आए हैं, ये सब मेरे जैसे हो जाए। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दो, अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करना छोड़ दो। बहुत
दूध पीने वाली शिक्षा पढ़े हैं, बाइबल कहते तुम अभी तक तो अगुवे बन गए होते, तुम गुरु बन गए होते, तुम प्रचारक बन गए होते, तुमने तो हजारों लोगों को किस्मत बदल दी होती, पर तुम खुद को भी नहीं बदल पाए। क्यों? कि जब खरा वचन आता है तो कानों में खुजली हो जाती है। मेरी बहन, मेरे भाइयों, बाइबल में एक वचन लास्ट देना चाहता हूँ। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद को कोई पढ़ दे और उसे समझ ले और उसे जीवन में लागू कर ले। बस तुम्हारी चंगाई तो आज पक्की होनी है, छुटकारा तो पक्का होना ही होना है। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद को कोई पढ़ दे और आपको समझाना चाहूंगा। शैतान कई बार कहेगा तेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ यीशु है। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से, चाहे भले ही कितना भी कठोर वचन लग रहा है, मगर मुझे तन से, पूरे मन से सुनना पड़ेगा। तन मन से सुने और जो उस वचन में लिखा है में ठीक है और जो उसमें ठीक है वही करे, अगर वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए उसकी सब विधियों को माने, और उसकी सारी विधियों को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बात हमने मान ली, अरे हमने तो बपतिस्मा ले लिया तो बहुत बड़ा हमने वो कर दिया, क्या कहते हैं उसमें, बहुत प्राउडफुल काम कर दिया। नो, तो जितने मैटर नहीं, सारी विधि सारी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। अगर जितने भी रोग बीमारियां स्त्रियों पे भेजे हैं धरती पर जो है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। बोलो सभी लोग तेज आवाज में आमीन। आज से बोलिए मैं वचन को तन से भी और मन से सुनूंगा, तन से भी मन से भी सुनूंगा। अब मेरे घर में कोई रोग नहीं हो सकता, मेरे घर में कोई श्राप नहीं हो सकते। कभी भी एक बात और ध्यान से सुनाना चाहता हूँ, कभी भी आप YouTube पे वीडियो देखते कितने लोग YouTube के घातक हो चुके होंगे, हो गए हैं कई लोग रील देखते होंगे। अगर यीशु मसीह की रील या यीशु मसीह का कोई प्रचारक सामने आ जाए तो कितनी देर तक लोग देखते हैं? जब तक आपके मन की बात आ जाए, थोड़ा सा चुभने लगे उसको धक्का मार देते हैं। कभी नहीं करना, फुल वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। हो सकता है वीडियो के जरिए भी परमेश्वर कई बार बात करते हैं। एक तो मैं बहुत परेशान था, मैंने एक वीडियो ऐसी चलाई और उस वीडियो में प्रभु के दास एक मेरे को मैसेज दे रहे थे और उस मैसेज में मैंने देखा कि हम कई बार टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और धर्मी 7 बार भी गिरता है फिर भी होगा उसे उठा के खड़ा कर देता है। मैंने सोच लिया था कि मैं अब सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास यहाँ पुलपिट नहीं थी, मेरे पास ढोलक में नहीं थी, और उस वचन ने मुझे एक पावर दिया। मैंने कहा यार अभी तो मैं पहली बार ही तो एक निराश हुआ हूँ। तब मैं विजय भैया की छत में सेवा कर रहा था। मैंने कहा एक ही बार में मैं क्यों गिरूं, मैं तो अभी दोबारा से मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आज सारे सिस्टम प्रभु ने लगा दिए। कई बार वचन बात करता है, ऐसा नहीं करता, पर पूरा देखो। जिस किसी भी मैसेज को आप सुन रहे हैं उसको पूरा मैसेज सुनो। बहुत सारे लोग अधूरा ज्ञान लेकर घमंडी बन जाते हैं। नीचे वाले लाइन में क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, ये परमेश्वर मारने वाला नहीं है, ये चंगा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं चाहूंगा इस